बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दिल अब्बास और आप देख रहे हैं AD इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आप सीखने जा रहे हैं कि एक यूपीएस का कनेक्शन दो अलग अलग घरों के अंदर किस तरीके से करते हैं, वो भी इस सूरत में जब दोनों घरों की जो मीटर हैं वो भी अलग अलग लगी हुई हों। दोस्तों, मिसाल के तौर पर एक डबल स्टोरी का मकान है और दोनों स्टोरी की जो मीटर हैं वो अलग अलग लगी हुई हैं। एक स्टोरी के अंदर एक भाई रहता है और दूसरी स्टोरी के अंदर दूसरा भाई रहता है। अब दोनों भाई चाहते हैं कि वो दोनों घरों के अंदर एक ही यूपीएस का कनेक्शन इस्तेमाल कर सकें, लेकिन दोस्तों मसला ये है कि दोनों स्टोरी की जो मीटर हैं वो अलग अलग हैं और दोनों स्टोरी की जो मीटर का फेस है वो भी अलग अलग है। न्यूट्रल तो कॉमन हो सकती है लेकिन जो फेस है वो अलग अलग हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर वहाँ पर दोस्तों ये मसला होता है कि एक यूपीएस आप दो घरों के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो आज इंशाल्लाह हम इसी मसले को बिल्कुल आसानी के साथ हल करके आपको बताएंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। वीडियो लंबी थोड़ी सी ज़रूर होगी लेकिन इंशाल्लाह मालूमात से भरपूर होगी। तो एक यूपीएस को दो घरों के अंदर अलग अलग चलाने के लिए हमें इस तरह की दो अदर रिले की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक रिले है, इसको DPDT रिले कहते हैं, यानी कि डबल पोल डबल थ्रू ऑटोमेटिक चेंज ओवर रिले भी इसको कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह की दो रिले हमने ले लेनी है और दोनों घर के अंदर हमने एक एक रिले को लगाना है। और इसके अलावा 2 मीटर को ऑटोमेटिक चलाने के लिए भी ये रिले बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करती है। तो चले आप बात करते हैं इसके इंटरफेस के बारे में। दोस्तों, इसके अंदर कुल मिला के 8 पॉइंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर कुल मिला के 8 पॉइंट होते हैं। 2 पॉइंट ये नीचे की जानिब होते हैं, 2 साइड की जानिब होते हैं, 2 हमारे ये आउटपुट के होते हैं, 2 हमारे ये कॉइल के पॉइंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर ये कॉइल बनी होती है जो इसको ऑटोमेटिक बनाती है, ये हमारे आउटपुट के पॉइंट हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सा सेटअप होता है इसके अंदर। तो उम्मीद है आपको इसके पॉइंट की समझ में आ गई होगी। तो चले आप मुकम्मल प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि इसके कनेक्शन किस तरीके से हमने करने हैं। तो अब यहाँ पर दोस्तों मिसाल के तौर पर हमारे पास ये मीटर 1 की वायर है। ठीक है, ये हमारे पास मीटर 1 की वायर है, यानी कि हमारे जो नीचे स्टोरी के अंदर मीटर लगा होगा उसकी है और वहाँ पर हमारा ये मेन ब्रेकर लगा होगा। तो जो मीटर की दोस्तों वायर होगी उसको आपको सिंपल पता है कि हमने ब्रेकर के नीचे लगा देना होता है। तो यहाँ पर हमने दोनों वायर को नीचे लगा देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि नीचे स्टोरी के अंदर हमारा जो मीटर 1 लगा होगा उसकी वायर को हमने इस मेन ब्रेकर के अंदर लगा दिया। ठीक है दोस्तों, अब इस तरीके से जो ऊपर स्टोरी के अंदर हमारा मीटर लगा होगा उसकी जो वायर होंगी दोस्तों उसको भी हमने सेम इस तरीके से इस ब्रेकर के अंदर जो हमारे नीचे वाले पॉइंट होंगे ब्रेकर के उसके अंदर लगा देना है। तो फ़र्ज़ कर लें हमारी ये मीटर 2 की वायर है, हम इसे मीटर 2 बनाकर चलेंगे। इसकी दोनों वायर को सिंपल हमने ब्रेकर के इन पॉइंट के अंदर यहाँ पर लगा देना है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आप देख सकते हैं मीटर 2 की जो वायर थी उसको हमने इस मेन ब्रेकर के अंदर लगा दी है। ये हमारा जो मेन ब्रेकर है ये ऊपर वाली स्टोरी के अंदर लगा होगा। तो यहाँ पर हम इसके कवर को उतार लेते हैं ताकि आपको आसानी के साथ इसकी जो पॉइंट के कनेक्शन है वो समझ में आ सकें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमारे दोनों मीटर की वायर इनके अंदर लग चुकी हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ से हमने जो इसके ब्रेकर के अंदर से आउटपुट के कनेक्शन है वो निकालने हैं। यहाँ पर हमारा फेस इन हो रहा है, यहाँ से हमने आउट निकालना है। तो जो जो हमारी आउटपुट की वायर होगी उसको सिंपल हमने यहाँ पे लगा देना है। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से हम इस पॉइंट के अंदर इस वायर को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ब्रेकर से हमारा जो आउटपुट का फेस निकलेगा वो हमने निकाल लिया है। इसके आगे हमने थिम्बल लगा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास जो ये रिले लगी होगी ऊपर स्टोरी के अंदर, इसके जो ये वाला साइड वाला पॉइंट होगा दोस्तों इसके हमने अंदर ये वायर को लगा लेना है। ठीक, तो रिले के एक पॉइंट के अंदर दोस्तों हमने इस फेस वायर को लगा दिया है। तो यहाँ से हमने एक वायर इसके साथ अटैच करके जो हमारा दोस्तों ये कॉइल का पॉइंट है इसको भी हमने फेस देना होता है। ठीक है दोस्तों, इस कॉइल को दोस्तों ऑपरेट होने के लिए भी 220 वोल्ट सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो इसके पॉइंट के अंदर हमने दोस्तों यहीं से फेस का एक वायर जोड़ दिया है और इस पॉइंट पर हमने ये वायर को लगा देना है। ठीक है, तो जल्दी से मैं लगा लेता हूँ फिर आपको यहाँ पे चेक कराता हूँ। जी दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेकर से फेस आउट करके हमने रिले के साइड पॉइंट पे लगाया और यहीं से हमने कॉइल को भी फेस का कनेक्शन दे दिया है। तो इस तरीके से यहाँ तक हमारा फेस निकल चुका है। अब इसके बाद दोस्तों हमने इसके अंदर न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। यहाँ पर हमारी मेन न्यूट्रल इन हो रही है। अब सिंपल इस पॉइंट के अंदर दोस्तों हमने आउटपुट की जो न्यूट्रल वायर है वो लगा देनी है। ठीक है, तो जल्दी से मैं लगा लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो आउटपुट की जो न्यूट्रल वायर होगी दोस्तों उसको हमने रिले के इस पॉइंट के अंदर लगा देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारी जो न्यूट्रल वायर है वो ब्रेकर से आउट होकर यहाँ पे लग चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इस साइड पे हमने जो कॉइल को न्यूट्रल का कनेक्शन देना है वो भी हमने इसी वायर के साथ दे देना है। तो ये जो हमने जंपर वायर का पीस के साथ जोड़ा है इसको सिंपल हमने कॉइल के इस पॉइंट पे लगा देना है। तो इस तरीके से राइट साइड पे हमने पहले फेस दे दिया। अब यहाँ से कॉइल को न्यूट्रल मिल चुकी है। तो इस रिले के अंदर दोस्तों जो मीटर 2 के कनेक्शन थे वो हमने मुकम्मल कर लिए हैं। यहाँ तक हमारी इसकी वायरिंग मुकम्मल हो चुकी है। तो अब इसके बाद दोस्तों हमने इस रिले के अंदर कनेक्शन करने हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारी जो रिले लगी होगी ये हमारे नीचे वाली स्टोरी के अंदर लगी होगी। तो इस ब्रेकर के अंदर हमने यहाँ पे फेस वायर लगा देनी है जो कि हमारी आउटपुट की होगी। तो जल्दी से इसके अंदर हम वायर को लगा लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों हमारी फेस वायर जो है इसके अंदर लग चुकी है। अब इसको भी सिंपल हमने
रिले का जो ये वाला पॉइंट होगा इसके अंदर लगा देने हैं। ब्रेकर से फेस वायर निकाल कर दोस्तों हमने रिले के इस पॉइंट पे लगा दिया। अब दोस्तों इस कॉइल को हमने फेस का करंट देना है, तो इसी मेन वायर के साथ हमने ये वायर जोड़ दी है और हमने इस वायर को कॉइल के एक पॉइंट पे यहाँ पे लगा देना है। जी दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं फेस निकाल कर हमने रिले की साइड पे लगाया और यहीं से हमने कॉइल को भी फेस का करंट दे दिया। अब इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पर हमारी ये न्यूट्रल इन हो रही है, यहाँ से हमने न्यूट्रल निकालनी है। तो न्यूट्रल वायर को सिंपल हमने इस पॉइंट के अंदर लगा देना है। तो यहाँ पर भी हम जल्दी से इस वायर को लगा लेते हैं। तो अब इस न्यूट्रल वायर को भी दोस्तों सिंपल हमने रिले का जो ये साइड वाला पॉइंट होगा इस पॉइंट पर हमने इस न्यूट्रल वायर को लगा देना है। जिस तरीके से हमने जो सारा सिस्टम पहले रिले के साथ किया था सेम वही सिस्टम हमने यहाँ भी इस रिले के साथ करना है। तो इस पॉइंट पर हमने इस न्यूट्रल वायर को लगा देना है। तो जल्दी से यहाँ पे मैं इस वायर को लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी ये मेन न्यूट्रल वायर इस रिले के पॉइंट पे लग चुकी है। अब यहीं से दोस्तों हमने इस न्यूट्रल वायर को कॉइल के इस पॉइंट पे लगा देना है। जी दोस्तों, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मीटर 1 की जो वायर थी उसको भी हमने रिले के अंदर लगा दी है और जो मीटर 2 की वायर थी उसको भी हमने रिले के अंदर लगा दिया है। दोनों रिले के अंदर हमारे दोनों मीटर के कनेक्शन हो चुके हैं। तो अब इसके बाद दोस्तों बारी आती है यूपीएस की वायर लगाने की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे पास ये यूपीएस का फेस है, येलो हमारा यूपीएस का फेस है, ब्लैक हमारा यूपीएस के न्यूट्रल है। ठीक है दोस्तों, जो आपको रिले के ये नीचे वाला पॉइंट नज़र आ रहा है इस पर अब हमने ये येलो वायर को यहाँ पे लगा देना। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यूपीएस का जो फेस था उसको हमने रिले के इस पॉइंट पे लगा दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हमने इसके अंदर जो न्यूट्रल हमारी यूपीएस की होगी उसको हमने लगाना है। तो यूपीएस की जो न्यूट्रल वायर होगी दोस्तों उसको हमने रिले के इस पॉइंट पे लगाना है। ठीक है दोस्तों, राइट पे हमने फेस लगाया है, यहाँ पे हमने न्यूट्रल लगा देनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं न्यूट्रल को हमने इस पॉइंट पे लगा दिया है। तो इस तरीके से एक रिले के अंदर हमारे जो यूपीएस की वायर हैं वो लग चुकी हैं। अब इस तरीके से दोस्तों हमने दूसरी रिले के अंदर भी इन पॉइंट पर यूपीएस की वायर लगानी है। अब मिसाल के तौर पर दोस्तों ये जो आपने यूपीएस की वायर पहले रिले के अंदर लगाई है, अगर आप अच्छी क्वालिटी की वायर लगाएंगे तो सिंपल यहीं से आपने इसके साथ जोड़ लगा देने हैं। ठीक है, अगर ब्रिक वायर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूसरी रिले के अंदर से भी आपने डायरेक्ट जो वायर होंगी यूपीएस की वो यूपीएस तक लेकर जानी है। तो यहीं पर दोस्तों मैं एक वायर जोड़कर यहाँ से फेस जोड़कर रिले के पॉइंट पर लगा देने हैं, न्यूट्रल जोड़कर हमने दूसरे पॉइंट पर लगा देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली रिले के अंदर हमारे पास जो यूपीएस की वायर जा रही थी इसी के साथ हमने एक वायर जोड़कर जो दूसरी रिले है उसके नीचे वाले पॉइंट के अंदर लगा दिया है। अब इसके साथ ही यहाँ पर हमारे पास ये यूपीएस की न्यूट्रल वायर है, यहीं से हमने एक जोड़ लगाना है और रिले के इस पॉइंट पे वायर लगा देनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास यूपीएस की न्यूट्रल थी, दोनों के साथ हमने एक ही वायर जोड़कर दूसरी रिले के अंदर भी लगा दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे दोनों रिले के अंदर जो यूपीएस के कनेक्शन है वो भी मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब मिसाल के तौर पर दोस्तों इस सेकंड स्टोरी के अंदर जो चीज़ें हमने यूपीएस के ऊपर चलानी है, तो जो हमारा आउटपुट का लोड इसके अंदर से हमने निकालना है उसकी वायर को हमने इस रिले के अंदर लगाना है। ठीक है दोस्तों, मिसाल के तौर पर कोई भी लोड जो आप यूपीएस के ऊपर चलाना चाहते हैं उसकी जो वायर होंगी उस लोड की उसको हमने रिले के अंदर लगाना। मिसाल के तौर पर दोस्तों ये हमारे पास लोड है जो हम यूपीएस पे चलाना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसकी दो वायर हैं। तो सिंपल जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिले के ये वाले पॉइंट आउटपुट के पॉइंट होते हैं। तो हमारे पास जो लोड की वायर होगी सिंपल हमारे पास ये फेस वायर होगी लोड की, इसको हमने यहाँ पे लगा देना है और इस तरीके से जो लोड की न्यूट्रल वायर होगी उसको सिंपल हमने इस पॉइंट पे लगा देना है। तो जल्दी से मैं लगा लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो लोड की वायर थी उसको हमने रिले के इन पॉइंट पे लगा दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे इस रिले के सारे कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। फिर सेम दोस्तों इसी तरीके से जो पहली स्टोरी के अंदर हमारी रिले लगी होगी और जो चीज़ें हमने पहली स्टोरी के अंदर यूपीएस के ऊपर चलानी है तो उनकी जो आउटपुट की वायर होगी दोस्तों उसको हमने इस रिले के अंदर लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी ये हमारे पास आउटपुट के पॉइंट हैं और ये हमारा लोड है। लोड की दो वायर आपको नज़र आ रही हैं, सिंपल यहाँ पर भी हमने एक वायर यहाँ पर लगा देनी है और इस तरीके से जो हमारे पास दूसरी न्यूट्रल वायर होगी उसको सिंपल हमने इस पॉइंट पर लगा लेना है। जी दोस्तों, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस रिले के अंदर हमारे जो लोड की वायर हैं वो भी लग चुकी हैं। तो फाइनली हमारे सभी कनेक्शन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मुकम्मल हो चुके हैं। तो अब दोस्तों बारी आती है या जितने हमने कनेक्शन किए हैं इनको टेस्ट करने की कि किस तरीके से हमारे जो यूपीएस का कनेक्शन है दो अलग अलग घरों के अंदर हमारा काम करेगा। तो चलिए अब इस सर्किट की फाइनल टेस्टिंग करा के आपको चेक कराते हैं। जी दोस्तों, तो हमारा ये सारा सर्किट बिल्कुल बेहतरीन तरीके से रेडी हो चुका है। अब हमने सिर्फ मेन सप्लाई ऑन करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों हमारे जो सप्लाई के ब्रेकर हैं वो ऑफ हैं और अब हमने जो यूपीएस की वायर है इसको हमने यूपीएस के अंदर लगा देना है। जैसे यूपीएस की वायर को मैं यूपीएस के अंदर लगाऊंगा तो जो यूपीएस का लोड होगा वो यूपीएस पे ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हमारा इसके अंदर ये सारा दोनों घरों के अंदर जो यूपीएस का लोड है वो चल रहा है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ब्रेकर आप देख सकते हैं दोनों ब्रेकर ऑफ हैं। जैसे ही ब्रेकर को मैं ऑन करूँगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो घर का लोड होगा वो हमारा मीटर पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अब इस रिले पे आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे ही मैं मीटर 2 का जो ब्रेकर हमारे पास में लगा होगा इसको मैं ऑन करूँगा, इसको सप्लाई मिलेगी तो ये जो रिले है ये नीचे हो जाएगी। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ब्रेकर को ऊपर किया तो जो हमारी जो रिले है ये ऑटोमेटिक नीचे हो गई है। अब यहाँ पर जो हमारा ये डबल स्टोरी का लोड है ये हमारा मीटर के ऊपर चल रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये मीटर के ऊपर चल रहा है। अब सेम इसी तरीके से हमारे पास जो पहली स्टोरी होगी इसका ब्रेकर हम ऑन करेंगे तो इसका जो लोड है ये ऑटोमेटिकली मीटर 1 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारी जो रिले है जैसे इसको सप्लाई मिली है फ़ौरन ये नीचे इसके जो ये पॉइंट है नीचे कॉइल की जानिब हो गए हैं। तो यहाँ पर अब दोनों जो घरों का लोड है वो अपने अपने मीटर पे चल रहा है। तो यहाँ पर दोबारा दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे इस ब्रेकर को हम बंद करेंगे फ़ौरन ही हमारा डबल स्टोरी का सारा लोड यूपीएस के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि फ़ौरन ही सप्लाई बंद होती है, हमारा सारा लोड यूपीएस के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। अब इस तरीके से इस ब्रेकर को भी बंद करेंगे तो सारा लोड यूपीएस के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अब आप देख सकते हैं कि दोनों स्टोरी के अंदर हमारा जो यूपीएस का कनेक्शन है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से वर्क कर रहा है। अब मिसाल के तौर पर दोस्तों एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि जो यूपीएस है वो तो नीचे स्टोरी के अंदर लगा हुआ है और जो यूपीएस चार्जिंग कर रहा है वो नीचे वाले मीटर से कर रहा है। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है कि जो नीचे वाले मीटर का बिल है वो तो थोड़ा सा ज़्यादा ही आएगा और ऊपर स्टोरी पे जो बंदा रह रहा है और यूपीएस इस्तेमाल कर रहा है उसको तो बेनिफिट होगा। तो इसका भी एक बेहतरीन सा हल है दोस्तों, इसके लिए आप एक चेंज ओवर स्विच लगा लें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप इस तरह का ये चेंज ओवर स्विच लगा लें। ठीक है दोस्तों, इसको लगाने का फ़ायदा ये होगा कि आप 15-15 दिन के हिसाब से यूपीएस की जो चार्जिंग है वो दोनों मीटर पे डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने जो वायर आउटपुट की निकालनी है तो उसकी जो वायर होगी जहाँ पे यूपीएस चार्जिंग करेगा, तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है इस तरह का लाइट प्लग लगता है यूपीएस को चार्जिंग करने के लिए। अब मिसाल के तौर पर दोस्तों आप 15 दिन के हिसाब से मीटर 1 पे चार्ज करना चाहते हैं यूपीएस को, तो आपने इसको ऊपर की जानिब कर देना है। तो आपका 15 दिन के हिसाब से जो यूपीएस है वो चार्जिंग मीटर 1 पे करेगा। सेंटर में ये ऑफ होता है और इस तरीके से इसको नीचे करेंगे तो फिर 15 दिन के हिसाब से आप जो यूपीएस की चार्जिंग है वो दूसरी मीटर के ऊपर डाल सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों एक यूपीएस को चार्जिंग आप 15-15 दिन के हिसाब से दोनों मीटर पे डाल के दोनों मीटर का जो बिल है वो बराबर में कर सकते हैं। ठीक है, दोनों बंदों को कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप कहेंगे कि इसके कनेक्शन किस तरीके से करने हैं तो मुकम्मल मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा, इसके कनेक्शन भी मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के अंदर आपको एक यूपीएस को दोनों घरों के अंदर चलाने का ये तरीक़ाकार समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी बात की समझ में ना आए तो कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके साथ घंटी को दबा दें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो इंशाल्लाह दोस्तों किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।